दिल्ली वालों में अपने ना बच्चों की कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ। गाड़ी नहीं लूंगा, बंगले नहीं लूंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज दिल्ली की पुलिस और पंजाब की पुलिस इनकी सिक्योरिटी में है। और एक चीज और सुन लीजिए, मजेदार बात। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व जो हो गए, भूतपूर्व, ऐसे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री की टॉयलेट की सीट खुद नहीं उठा सकते, 12 लाख की टोटो सीट लगाते हैं, रिमोट से चलती है, उठती रिमोट से, नीचे बंद रिमोट से होती है और फ्लश भी रिमोट से होता है। ये सच्चाई है मुख्यमंत्री की। प्रतीक जी, फर्जी बात है ना कर, मैं चैलेंज किया है भाजपा के नेताओं को, हिम्मत है तो एक स्कूल का नाम बताओ, बनाया हो, एक आईटी बनाया दिल्ली के अंदर, कहीं बनाया प्रदेश के अंदर, एक नाम बता दो। 17,000 सरकारी स्कूलों बंद कर दिया इन्होंने। प्रतीक भैया, सबसे पहले बात तो ये है, इनको भी लिस्ट गिनाता हूँ। अरे स्कूल की फर्जीवाड़ा बंद कीजिए यहाँ पे। पहली बात यह है कि सरकार स्टेट इनके अंदर चलाने की जिम्मेदारी है। एलजी साहब इनको जो है जनता के सेवा के लिए रोक देते हैं, लेकिन वातानुकूलित, आपको तो शौचालय जाने में अभी ठंड में दिक्कत होती होगी, रिमोट से टेम्परेचर कंट्रोल वाला कमोड लगाकर बैठने के लिए एलजी नहीं रोकते हैं इनको। और दूसरी बात मैं कहता हूँ और मैं कह रहा हूं, ये गिनती बता रहे हैं जो चीज केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, मजबूती से किया है साहब। क्या बात करते हो, भारत मंडपम इसी दिल्ली में बना, यशोभूमि इसी दिल्ली में बना, आईटी के सीट्स बढ़े, आईटी का दिल्ली का एक्सटेंशन इसी दिल्ली में हुआ। आपको क्यों चुन के लाए थे, धनिया बोने के लिए? आप अगर स्कूल दूसरे पे पीटालोपी करने के लिए। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करता हूं, इनको देख के तो वही लगता है, इनको देख के मुझे एक गाना फिर से याद आ जाता है, दिन वो बड़े हसीन थे, बड़े बड़े वादे किए थे, चलते थे ढीले ढीले हवाई चप्पल पहन के हवाई कुत्ते में, लेकिन आज वही हालत हो गया है। यमुना पुकार रही, बेटा मेरा सम्मान कब करोगे? दिल्ली की जनता झुग्गी झोपड़ी वाले कह रहे हैं। हरनाथ जी, कांग्रेस। देखिए जी, ममता जी कह रही थी झुग्गियों के बदले अभी नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ फ्लैट दिए हैं। मैं सबसे पहले दिल्ली की गरीब आवाम और गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जब बाहर से किसी भी प्रदेश से लोग आते थे तो जितने आप कैंप देखेंगे, झुग्गी झोपड़ी देखेंगे, इनके नाम पता क्या होंगे? राजीव गांधी कैंप, सोनिया गांधी कैंप, इंदिरा गांधी कैंप, नेहरू कैंप, प्रियंका कैंप, राहुल कैंप, संजय कैंप। क्यों? क्योंकि हमने दिल्ली में, सर मेरी बात सुनना पूरी, मुझे समय देना, पूरी बात। हमने सबसे पहले दिल्ली के गरीब लोगों को, गरीब आवाम को झुग्गी झोपड़ी दी, और झुग्गी झोपड़ी के बाद एज ऑन वेयर बेसिस पे सबसे पहले दिल्ली में स्लम रिलोकेशन का एज ऑन वेयर बेसिस पे काम हुआ। हजारों फ्लैट कालकाजी में दिए, हजारों फ्लैट कठपुतली कॉलोनी शादीपुर में दिए, हजारों फ्लैट अशोक विहार में दिए। ये गवाह है झुग्गी झोपड़ी वाले, और हजारों फ्लैट हमने बनाकर बवाना में खड़े कर दिए। एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने झुग्गी झोपड़ियां बनाई, नाम दिया, सारे नाम आपने बताए, लेकिन उसी में कहते हैं सबसे ज्यादा पैठ इन्होंने बना ली। ऐसा कैसे हुआ कि इनकी पैठ सबसे ज्यादा वहीं बन गई? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी वोटों की राजनीति नहीं करती, ना वोट के लिए राजनीति करती। हमने गरीब लोगों को सर छुपाने के लिए जगह दी और उसके बाद उनको पक्के मकान की चाबी दी। बवाना में आप ही कह रहे थे 60 में 45 सीटें तो हमारी हैं इनकी। सर सुनिए, बवाना में भी जो फ्लैट बन के खड़े हुए वो जर्जर और खंडर हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने, शीला जी ने 22,000 फ्लैट बनाकर खड़े कर दिए थे। आज वो खंडर हो गए, लेकिन इन्होंने अलॉट नहीं किए। असलियत में दोनों पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये घड़ियाली आंसू बहा रही है झुग्गी झोपड़ी। मैं आया दत्ता जी लास्ट पर, दत्ता जी स्वागत है, माफी भी चाह रहा हूँ जी। प्रतीक भाई, सबसे पहले नया साल का शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ये ग्रेगरी कैलेंडर के हिसाब से महारानी एलिजाबेथ ने इंट्रोड्यूस की थी, 1700 कुछ में यहाँ पे शुरू हो गया अंग्रेजी नया साल। सबको शुभकामनाएं देता हूँ, जय वीर सावरकर जी बोल के शुभकामनाएं सबको। अब बात आती है आपदा तो आया था 10 साल पहले, उस आपदा का नाम था आम आदमी पार्टी। वही आपदा है, ऐसा सुनहरा साठगांठ है इन दोनों के बीच में। किनका? आधा हिंदी में पैर, आधा बाहर पैर। अजीब सा लैला मजनू का कहानी है। अरे गजब है भाई, अरे लैला मजनू का खेल है। अब मैं आता हूं कि जुमला ढूंढना है तो वियतनाम जाना है। आपको पता है कि वियतनाम में कोई गए हैं हाल फिलहाल? जुमला
वो उस जुमला को ढूंढेंगे। आपने कहा कि यमुना की पानी का आकलन करके बताओ कि कितना प्रतिशत प्रदूषित है। ये तो साक्षात नासा भी तय नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रदूषण है कि सारा इंस्ट्रूमेंट फूट जाएगा। यमुना के पानी का आकलन करना है तो सर्फ एक्सेल मत यूज कीजिए, वहां जाके पानी में जाके कपड़ा धो लीजिए, पता चल जाएगा। सर्फ एक्सेल शर्मिंदा हो जाएगी यमुना के पानी के साथ। ठीक, अपनी बात करने का तरीका है आपका। मोहल्ला क्लिनिक तो है, पर मोहल्ला भी नहीं है, क्लिनिक भी नहीं है। अजीब सा अजूबा नमूना है वो। बात आती है कि पूरी दुनिया में चर्चा हुई उसकी। वो तो मंगल ग्रह में भी चर्चा होगा मोहल्ला क्लिनिक का, क्योंकि वो अजूबा नमूना तो लगता है कि मंगल ग्रह बाहर से लोग आए देखने के लिए। ग्रह से ही है। आप इन्होंने कहा सलाम 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 सलाम, बिल्कुल सही, सलाम सलाम सलाम। गरीबी हटाओ, देश बचाओ, सलाम बसाओ, गरीबी को और गरीब करो, तिजोरी लूटो, जेब में डालो। तो किसकी बात कर? और मॉरिशस में केमन आइलैंड्स में किसकी बात कर रहे हैं? 10 जनपद और कांग्रेस पार्टी, उसी की बात है ये सच्चाई। देखिए, जो लोग दूसरे को नमूना और जुमला और अजूबा बता रहे हैं ना, उनको ये समझना पड़ेगा, झुग्गी झोपड़ी वाला गरीब आदमी नमूना नहीं है, जुमला नहीं है। वो इस देश का नागरिक है और पहला अधिकार है उसको छत का अधिकार, जो कांग्रेस पार्टी ने दिया, और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है और उनको हमेशा छत देगी। राइट। मुझे ना प्रतीक जी बड़ा मजा आ रहा है ये देख करके, जो अभी लोकसभा के चुनाव में गाना गा रहे थे एक दूसरे से कि हमें तुमसे प्यार कितना, आज कह रहे हैं तू मेरा दुश्मन मैं तेरा दुश्मन। ये हालत हो गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की, ये एक दूसरे को पीट रहे हैं। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, मैं आज अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में आपके कार्यक्रम से ये चैलेंज देना चाहती हूँ कि आप मुझे मात्र 200 अप एंड रनिंग मोहल्ला क्लिनिक दिखा दीजिए दिल्ली के अंदर, मैं मान जाऊंगी। 2015 में इन्होंने बोला था 1000 मोहल्ला क्लिनिक, गायब है। अच्छा, दूसरी बात, 2015 में बोला मैं दूसरी बात दे रहा हूँ। मैं दूसरी बात पहली बार फंसे मेरे साथ आइएगा। पहली बात का जवाब देंगे आप। अरे रुको। प्रतीक जी, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, मुद्दों की बात तो कर रहे हैं, कम से कम आइए सुबह हमारे साथ। अब तक तो दिल्ली के लोगों को आपदा कह रहे हैं, आपदा भाजपा के लिए बन के आए थे, वो आए हैं। हम मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करनी चाहिए मुद्दों की। भाजपा बताए 10 साल के अंदर एक स्कूल बना, मैं लिस्ट लेके आया हूँ। ये भाजपा का कार्यालय बगल में ही है, 3 टप्पर का स्कूल था, चमचमाती बिल्डिंग बनाई। जब अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी आती है, कहते हैं अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखने हैं, देश का सीना चौड़ा हो जाता है। ये लोग जब मोदी जी का गुजरात के अंदर 27 साल सरकार चलाने के बाद एक स्कूल में फोटो खिंचानी थी, नकली टेंट का स्कूल बनाया, टेंट का नकली रातों रात उसमें नकली स्कूल में फोटो खिंचाई। इन लोगों ने देश के अंदर 70,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। रही बात झुग्गी की बात कर रहे थे ये लोग, हम झुग्गी के लोगों के अंदर कैसे घुसे, उनसे रिश्ता कैसे बना, मैं जानूंगा। ये मैं दूसरा नहीं, पहले मैं इनका जवाब दे दूं। इन्होंने अभी बोला कि मोहल्ला क्लिनिक कोई विषय नहीं है। कितने शर्म की बात है कि जो अरविंद केजरीवाल आज संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं, उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक आज विषय नहीं है। 1000 मोहल्ला क्लिनिक की बात करिए, आज 200 मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखा पा रहे। 2025 में खड़े हम। और दूसरी बात 2015 में भाई साहब ने क्या बोला था, दिल्ली वालों आप सबके घरों में ना मैं नल से बिस्लरी वाला जल दूंगा, टोटी खोलना बिस्लरी का पानी आएगा। जी, मैं 200 नहीं 530 दिखाऊंगा, इनको चैलेंज स्वीकार। कोई पानी वानी नहीं आया। और अपने शीश महल में 13 क्या नाम है? जावेद भाई, कहाँ से? मैं मुजफ्फरनगर में दिल्ली की बहस चल रही है। की बात। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए कहना चाहता हूं, बेवफा कहने की शिकायत है, तू भी वादा वफा नहीं होता, और तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। स्कूल की बात चल रही है। भाई, वो जो दूसरा शेर था ना, उस पे तो पूरे के पूरे दीवान देने को तैयार हो गए थे लोग। ऐसा शेर बड़ा कमाल का पढ़ा है तुमने। क्या नाम है? जावेद।